नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो पे भाई हम लोग टीवीएस ओबीटर का जो है ना ईएमआई निकालने वाले हैं। अगर आप लोग 2025 में ये टीवीएस ओबीटर को फाइनेंस करवा के ईएमआई पे लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आप लोग को मंथली में कितना ईएमआई भरना पड़ेगा वो भी बताऊंगा। साथ ही साथ कितना आप लोग को डाउन पेमेंट करने से ये ईएमआई पे मिल जाएगा, इसके अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कितना इंटरेस्ट रेट आप लोग को लगने वाला है, उन सभी चीज़ों के बारे में आगे वीडियो में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हो या फिर पहली बार आए हो तो चैनल को बस सब्सक्राइब भी कर देना। आगे आप लोग को स्कूटर और बाइक से रिलेटेड ऐसे वीडियोस की इंफॉर्मेशन देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे भाई सबसे पहले अगर मैं आप लोग को डॉक्यूमेंट के बारे में बताऊं कि अगर इस स्कूटर को आप लोग ईएमआई पे लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आप लोग को क्या कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगने वाला है। तो यहाँ पे भाई मैं आपको बता दूं कि डॉक्यूमेंट में ज़्यादा कुछ तो नहीं, आप लोग को सबसे पहली बात 2 ID प्रूफ लगेगा जिसमें आप अपना एक आधार कार्ड दे सकते हैं, सेकेंड आप लोग अपना एक वोटर ID कार्ड दे सकते हैं, एंड अगर आपके पास वोटर ID कार्ड नहीं है फिर भाई आप लोग जो है अपना पैन कार्ड भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप लोग को अकाउंट लगेगा जिसे हम लोग जो है खाता भी कहते हैं। साथ ही साथ आप लोग को ATM कार्ड भी देना पड़ेगा, और ATM कार्ड भी भाई देना जरूरी है क्योंकि अगर आप ATM कार्ड दे दोगे तो उससे क्या ना क्या भाई ऑटो डेबिट हो जाएगा, मतलब कि हर मंथ जो आपकी स्कूटर की जो EMI कटेगी वो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली कट जाएगी। तो इसीलिए भाई ATM कार्ड भी देना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप लोग को 2 पासपोर्ट साइज के फोटो चाहिए होंगे। साथ ही साथ में जो है ना कुछ फाइनेंस कंपनी बिजली का बिल भी मांग लेती है। तो कुल मिला के आप लोग को ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे इस स्कूटर को EMI पे लेने के लिए। अब इसके अलावा भाई सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे डाउन पेमेंट निकालते हैं, बट डाउन पेमेंट निकालने से पहले भाई मैं आप लोग को यहाँ पे स्कूटर के ऑन रोड प्राइसिंग के बारे में बता दूं। तो इसका जो ऑन रोड प्राइसिंग है ना भाई, ये अप्रॉक्सीमेटली आप लोग को 1,14,392 रुपए के आसपास में आपको देखने को मिलेगा। बाकी यहीं पे अगर हम लोग डाउन पेमेंट के बारे में बात करें तो मिनिमम जो डाउन पेमेंट है ना भाई, ये आप लोग को इस स्कूटर का 30% करना ही होगा, यानी कि 1,14,392 रुपए का अगर हम लोग 30% निकालें तो लगभग भाई 34,317 रुपए के आसपास में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे 34,317 रुपए आपको कम से कम डाउन पेमेंट तो करना ही होगा। और डाउन पेमेंट जो है ना ये आपके सिविल स्कोर पे भी डिपेंड करेगा, जितना बेहतर आपका सिविल स्कोर होगा उतने कम डाउन पेमेंट पे भी आपको स्कूटर मिल जाएगी, और अगर आपका सिविल स्कोर खराब होगा तो आप लोग को ज़्यादा डाउन पेमेंट भी करना पड़ सकता है। तो कुल मिला के बात यह है कि डाउन पेमेंट आपके सिविल स्कोर पे ही डिपेंड करता है। अब यहाँ पे भाई हम लोग बात करते हैं EMI के बारे में कि आप लोग को मंथली में कितना EMI वगैरह पेमेंट करना पड़ेगा। तो अगर आप लोग इस स्कूटर को 1 साल के लिए लेते हैं लोन पे तो मंथली भाई आप लोग को 7,473 रुपए के आसपास में पेमेंट करना होगा। अगर आप लोग 1 साल 6 महीने के लिए लेते हैं लोन पे तो मंथली में 5,249 रुपए के आसपास में पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप लोग जो है यहाँ पे 2 साल के लिए लेते हैं लोन पे फिर मंथली में 4,137 रुपीज़ के आसपास में पेमेंट करना होगा। अगर इसके अलावा बात करी जाए 2.5 साल के बारे में तो मंथली में 3,669 रुपए के आसपास में पेमेंट करना होगा। वहीं अगर बात करी जाए 3 साल के बारे में, अगर आप लोग 3 साल के लिए लेते हैं इस स्कूटर को लोन पे तो मंथली में भाई आप लोग को 3,025 रुपए के आसपास में पेमेंट करना होगा। तो ये तो भाई मैंने आप लोग को 1 साल से लेकर 3 साल तक के मंथली EMI के बारे में बता दिया है। बाकी यहीं पे अगर मैं आप लोग को ज़्यादा डाउन पेमेंट के बारे में बताऊँ, मतलब कि कुछ लोग जो है ज़्यादा रुपए भी डाउन पेमेंट करना चाहते हैं, जैसे कुछ लोग जो है 40,000 रुपये या फिर 50,000 या फिर 60,000 रुपये जो डाउन पेमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए अगर मैं आपको EMI बताऊं तो अगर आप लोग 40,000 रुपये डाउन पेमेंट करते हैं तो मंथली का EMI 3,843 रुपये के आसपास में देखने को मिलेगा। 2 साल का आपका लोन रहेगा। 50,000 रुपये अगर आप लोग डाउन पेमेंट करते हैं तो मंथली में 3,326 रुपये के आसपास में EMI आएगा। सेम आपका 2 साल का ही लोन रहेगा। इसके अलावा 60,000 रुपये अगर आप लोग डाउन पेमेंट करते हैं तो मंथली में आप लोग को 2,810 रुपये के आसपास में EMI भरना पड़ेगा। वही सेम भाई 2 साल का ही लोन रहने वाला है। अब इसके अलावा भाई अगर मैं आप लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बताऊं, यानी कि जो फाइनेंस कंपनी है वो अपना कितना कुछ इंटरेस्ट चार्ज करती है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जनरली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना ये 8 से लेकर 12% के बीच में चलता है। और मैंने जो आपको EMI कैलकुलेशन करके बताया है ये मैंने आप लोग को 12% के इंटरेस्ट के हिसाब से बताया है। और ये जो 12% का इंटरेस्ट होता है ये पूरे 1 साल का इंटरेस्ट होता है। तो जी हाँ भाई, यहाँ पे TVS ओबीटर का जो 2025 मॉडल है इसके फाइनेंस EMI से रिलेटेड जो भी जुड़ी जानकारी थी उसके बारे में मैंने आप लोग को डिटेल से बता दिया है। बाकी भाई आप लोगों में से किसी का भी कोई भी डाउट वगैरह रह गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। और इस वीडियो को भी अब हम लोग फिलहाल एंड करते हैं। सो वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड ऑल्सो राइड सेफ।